Assalamu alaikum everyone. This is D3 8th edition, chapter number 5, coordinate geometry, exercise 5E. क्वेश्चन नंबर 14 करने की हम कोशिश करेंगे। इसमें कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 पॉइंट्स आर, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0 0, P के कोऑर्डिनेट्स हैं AB और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं CD। Find an example of the values of A, B, C and D if OP is perpendicular. OP is perpendicular to OQ. तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि OP का ग्रेडियंट निकालें विच सेज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। OP ये रहे मेरे OP, तो B माइनस 0 और A माइनस 0 विच सेज B अपॉन A, ठीक है। और फिर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ग्रेडियंट निकालें OQ का, तो ये हो जाएगा D माइनस 0 और C माइनस 0, तो विच विल बी D अपॉन C, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा जाए फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ द वैल्यूज इफ OP इज परपेंडिकुलर टू OK, तो अगर स्लोप ऑफ OP मल्टीप्लाई होगा स्लोप ऑफ OQ से, और तो परपेंडिकुलर होने की वजह से आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ OP कितना है? B अपॉन A। और स्लोप ऑफ OQ कितना है? D अपॉन C इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो B को D से मल्टीप्लाई किया BD हो जाएगा, A को C से मल्टीप्लाई किया AC हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1। ये डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा BD इज इक्वल्स टू माइनस का AC यहाँ ले आए तो पॉजिटिव AC हो जाएगा प्लस BD इज इक्वल्स टू 0। अब पॉसिबल नंबर्स ये हैं कि आपको यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन कौन से दो नंबर्स ऐसे हैं, क्योंकि ओपन स्टेटमेंट क्वेश्चन था। यस, ये ओपन स्टेटमेंट क्वेश्चन है, आप इसमें कोई से भी अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं। जैसे मैं जो हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 2 3 ज़ा 6 आना चाहिए, लेकिन माइनस का आना चाहिए, ठीक है। मैं A को सपोज कर रहा हूँ 2, B को भी सपोज कर रहा हूँ 2, C को सपोज कर रहा हूँ 3 और D को सपोज कर रहा हूँ -3, ठीक है। दो दो करके सेम लीजिए, कोई एक नेगेटिव ले लें, ठीक है ना। A B में से या C D में से कोई एक नेगेटिव ले लें, उसकी वजह से क्या होगा, देखिए A B सेम लीजिए, C D सेम लीजिए, इनमें से कोई सा भी एक नेगेटिव ले लीजिए, उससे क्या होगा कि आपका आंसर पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये पॉसिबल नंबर्स हैं, आपके अपने डिफरेंट आ सकते हैं, आपके टीचर के डिफरेंट नंबर आ सकते हैं, ठीक है। ओपन स्टेटमेंट में मल्टीपल आंसर्स आने चाहिए और आते हैं। क्वेश्चन था 15, कहते हैं यूज 2 मेथड्स टू डिटरमिन वेदर द 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, अगर मैं पैरेललोग्राम इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है, सही है, और मैं पहला पॉइंट का नाम रख रहा हूँ A, जो कि है 2,1, दूसरे पॉइंट का नाम रख रहा हूँ B, जो कि है -1 -5, माइनस वाले लेफ्ट हैंड साइड पे रखें, ठीक है, एहतियात से उतारिएगा पॉइंट, ठीक है। -1 -5, वैसे मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा अगर टेक्निकली तौर पर बनाने की कोशिश करें तो -1 -5 यहाँ कहीं पर होगा, -1 -5, ठीक है। उसके बाद -2 -1 हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, -2 -1, सही है। एक तो पॉइंट ये आ गया, फिर है 2 और 1, 2 और 1 में यहाँ कहीं पर ले लेता हूँ, दिस इज 2 और 1, मैं इस पॉइंट को 2 और 1 मान लेता हूँ, ठीक है। देन 1 और 5, x का 1 और y का 5,
मैं इसको 1 और 5 मान लेता हूँ, ठीक है, 1 और 5। इस तरह से पैरेललोग्राम कुछ अंदाजे से दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। बहुत ही गंदा सा बन गया। असल में मैं कुछ जो जानना चाह रहा था वो मुझे पता चल गया। मैं सिर्फ पॉइंट्स की कलेक्शन देखना चाह रहा था कि पॉइंट्स कहाँ पर हैं, ठीक है। -1 -5 यहाँ होगा, -2 -1 यहाँ होगा, और 2 और 1 यहाँ होगा, और 1 और 5 यहाँ होगा। बस मुझे ये चीज़ चेक करनी थी, ठीक है, क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेट्स को, पॉइंट्स को प्लेस करने के तरीके का डिफरेंट होते हैं हर टीचर के। अच्छा, अब अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की पहली कंडीशन क्या होती है कि स्लोप्स बराबर होते हैं, ठीक है। इसे मान लो आप ए, इसे मान लो आप बी, इसे मान लो आप सी, और इसे मान लो आप डी। पैरेलल में स्लोप ऑफ ए बी बराबर आएगा स्लोप ऑफ सी डी के या डी सी के, वॉट एवर। अगर हम ए बी इन दोनों का स्लोप निकालते हैं तो -5 -1, ठीक है ना, -5 -1 और -1 -2। और डी सी की जो स्लोप है वो -1 -5 और -2 -1, ठीक है। मैंने इस -5 को इस 1 से करवाया माइनस, इस -1 को इस 2 से माइनस करवाया, इस -1 को इस 5 से माइनस करवाया, इस -2 को इस 1 से माइनस करवाया, ठीक है। तो -5 -1 हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा नीचे -3, -6 और -3, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दोनों तरफ 2 आ गया। तो पहली चीज़ तो कंफर्म होगी कि स्लोप इनके बराबर है। आप क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट्स आर इक्वल, ग्रेडियंट्स इक्वल है, ग्रेडियंट्स आर इक्वल ऑफ पैरेलल लाइंस। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ऑपोजिट डिस्टेंस भी बराबर होने चाहिए थे पैरेललोग्राम में। या फिर एक और भी चीज़ है मेरे पास कि जब ये दोनों आपस में इनके डायगोनल्स जब मीट करेंगे, ठीक है, ये डायगोनल जब मीट करेंगे तो ये मिड पॉइंट पे मीट करते हैं, ठीक है। ये मेरा मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो मैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालूंगा जो कि है -1 + 1/2 और 5 प्लस माइनस का 5 + 5/2। तो ये भी ज़ीरो आ रहा है, ये भी ज़ीरो आ रहा है। और मैं निकालूंगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो वो भी ज़ीरो ही आ रहा है। -2 + 2/2 ज़ीरो हो जाएगा, और -1 + 1/2 भी ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि मिड पॉइंट के हवाले से भी, तो आप क्या लिखोगे, डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट मिड पॉइंट, ठीक है। दोनों डायगोनल्स आपस के में मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दैट मीन्स कि ये भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम के प्रूफ कर रही है प्रॉपर्टी कि ये पैरेललोग्राम है, बिल्कुल है। लास्ट क्वेश्चन इसका, यूज 2 मेथड्स टू डिटरमाइन वेदर द 4 पॉइंट्स ऑफ द वर्टिसेस आर द रोम्बस। देखो, रोम्बस के अंदर क्या होता है, आपका रोम्बस कुछ इस तरह का होता है। ये क्या बात हुई, ये है पॉइंट इसका x5 7 3 5 2। ये ले लें 3 5, ये वाला ले लें 5 8, ये वाला ले लें 5 2, और ये वाला ले लें 7 5, ठीक है। देखिए मैंने एक्स कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर किया, एक्स का 3, फिर आगे जाएगा 5, और ये वाले दोनों ना आमने सामने होने चाहिए थे, ठीक है। और ये 7/5, ठीक है, ये दोनों आमने सामने होने चाहिए थे, ठीक है ना, एक ही लाइन में होने चाहिए थे। बहरहाल हमने थोड़ा सा तो इसको टिल्ट करके बना दिया। अच्छा, अब क्या है सीन के रोम्बस के अंदर क्या होता है कि
इसको माने ए, इसको माने बी, इसको मानिए सी और इसको मानिए डी। ठीक है, इसमें भी हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो मीट करेंगे सेंटर पॉइंट पर। ठीक है, जो डायगोनल्स हैं वो मिड पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी में रोम्बस में भी जो है हमारे पास वो पैरेलल तो होते हैं, लेकिन आप रोम्बस के बारे में जानते हैं कि रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। ठीक है, पहले अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालना चाहूँ, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए मैंने 3 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए मैंने 5 2। तो मिड डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 5 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा रूट 19। ठीक है, स्क्वायर रूट 19, ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी, सॉरी डिस्टेंस हम निकाला है मैंने। बी के मैंने 5 2 लिए हैं, सी के मैं 7 5 ले रहा हूँ। ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, वही रूट 13 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ए बी बी सी। अब सी डी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 7 5 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5 8। ठीक है, तो डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे x2 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 7 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 5 ये 3 का स्क्वायर 9। तो क्या आगे भी चेक करने की ज़रूरत है, सी डी के बाद डी ए? अगर आप बोल देते हैं तो मैं कर लेता हूँ। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 8 और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं स्टार्ट में बिल्कुल। अब डिस्टेंस निकाल लें, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 4 और 9 और वही दोबारा रूट 13। ठीक है, तो सबके डिस्टेंस रूट 13 आ रहे हैं। ठीक है, इसका भी डिस्टेंस रूट 13 है, इसका भी डिस्टेंस रूट 13 है, इसका भी डिस्टेंस रूट 13 है और इसका भी डिस्टेंस रूट 13 है। तो सारे डिस्टेंस बराबर हैं, तो रोम्बस तो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके मिड पॉइंट्स आपस में मीट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए मैंने 3 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,5। ठीक है, तो x1 प्लस 7 प्लस 3 अपॉन 2 और 5 प्लस 5 अपॉन 2, 7 प्लस 3 10 अपॉन 2 5, 10 अपॉन 2 5। ठीक है, अब मिड पॉइंट ऑफ ए सी के बाद निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 8। ठीक है, वही फॉर्मूला x1 प्लस x2, 5 प्लस 5 अपॉन 2 और y1 प्लस y2, 2 प्लस 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 5 और 10 अपॉन 2 5। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट के हिसाब से भी बराबर आ रहे हैं और ये ग्रेडियंट के और डिस्टेंस के हिसाब से बराबर हैं। ठीक है जी, इसके साथ ही मेरी वीडियो खत्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।